योर सेल्फ इनफ टाइम्स कि हाँ मैं वो नहीं हूँ, तो है। और ये आइडेंटिटी कब सेट होगी, कब सेट होगी? दिन रात काम कर रहे हैं, एवरी सेकेंड यू वेस्ट दे हैव टू वर्क फॉर यू ब्रो, टेक इट सीरियसली। नहीं यार मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भी थोड़ा सा पी लिया, फिर थोड़े थोड़े कब ज़्यादा हो गई पता नहीं चला। तो ये है प्रोसेस। तुम तो और भाई लोग क्या हाल चाल। तो भाई लोग इससे पहले मैं ज्ञान फैलाना शुरू करूँ कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे तुमको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि हाउ टू मेक हैबिट। तो इसका सिंपल सा आंसर है, तुम सभी लोग जानते होंगे, तुमको एक टास्क रिपीटेडली करना है 21 दिनों तक, तो वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगा। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि हैबिट कैसे बनती है, ठीक है। वो सभी लोग जानते हैं कि तुमको क्या करना पड़ेगा तो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। रियल क्वेश्चन ये है कि उसे करना कैसे है, तो ये है रियल क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं ऐसे फर्जी ज्ञान नहीं फैलने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की। तो उसके अकॉर्डिंग होता क्या है, व्हाट इज़ हैबिट। तो एटॉमिक हैबिट में लिखा हुआ है हैबिट इज़ क्या था यार, when you do a task enough times to make it automatic, that is called habits, ठीक है। इसका मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सोच लो तुम एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। अब सामने से कोई अचानक से आ गया तो क्या होगा, तुम्हारी गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। तुमको इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ मैं ब्रेक मार रहा हूँ, उसके बाद मैंने क्लच दबाया और फिर मैंने गियर डाउन किया और देन स्लोली ब्रेक्स अप्लाई हुई और गाड़ी रुक गई। तुमको ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर देगा। वो क्लच दबा देगा, वो गियर डाउन कर देगा और एक्सेलरेटर छोड़ देगा और ब्रेक्स वगैरह लगा देगा, गाड़ी रुक जाएगी। तो ये होता है हैबिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हैबिट को बिल्ड कैसे करना है और हैबिट को छोड़ना कैसे, दोनों चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसे बनाना कैसे है और उसे डिस्ट्रॉय कैसे करना है। तो सबसे पहले सिंपली मैं एक चीज़ बता दूँ, हैबिट को बनाना या डिस्ट्रॉय करना दोनों के लिए एक सिंपल सा मतलब ट्रू फॉल्स टाइप का है। मैं ट्रू बता दूंगा तो फॉल्स तुम अपने आप से उसमें ना लगा कि ये चीज़ करना है, तो उसको तोड़ने के लिए ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में, जो कि मैं यहाँ से उठा लेता हूँ बुक। और इसमें एक बात थी बहुत तगड़ी सी, वो ये है कि हैबिट्स के 4 होते हैं, ठीक। कोई भी दुनिया की हैबिट होगी उसके 4 चीज़ें होती हैं उसमें। सबसे पहले होता है क्यू, क्रेविंग्स, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड, ठीक है। तो जैसे मान लो कि तुम एक एडिक्ट हो, ठीक है, ऐसे क्रिंज कंटेंट और ऐसे कंटेंट के जो तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारे दिमाग की ऐसी की तैसी कर दे, सोचो तुम उसके एडिक्ट हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्यू मतलब होता है ट्रिगर। जैसे कि ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। जैसे तुम बाज़ार में टहल रहे हो, तुमने देखा कोई लड़की सुंदर सी, उसके बड़े बड़े तो वो हो सकता है तुम्हारे लिए क्यू, ठीक है। उसके बाद होता है क्रेविंग्स मतलब तुम्हारे पास डिज़ायर्स आने लगी, तुम्हारे पास इच्छाएं उत्पन्न होने लगी कि अरे यार मैं ये वाला वीडियो लगा के देख लेता हूँ, अरे यार ये सर्च करके देख लेता हूँ, अरे यार थोड़ा ये कर लेता हूँ। तो ये हो गया क्रेविंग्स, ठीक है। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स का मतलब तुमने उस क्रेविंग्स को मिट्टी का तेल डाल के और बढ़ाया, तो वो हो जाता है रिस्पॉन्स। जैसे मुझे डिज़ायर हुई कि अरे यार लाओ आज देख लिया जाए, कोई नहीं है, मस्त मौसम अच्छा है, लाओ एक बार देख लेता हूँ। ये हो गया क्रेविंग्स। और मैंने खोल के वीडियो देखा, अपने दिमाग में वो सारा कचरा मैंने डाला खुद से, ये हो गया मेरा रिस्पॉन्स, जो कि क्रेविंग्स के ऊपर मैंने किया, ठीक है। उसके बाद आता है रिवॉर्ड का मतलब होता है जो भी तुम एक हैबिट फॉर्मेशन में लास्ट में सबसे आता है रिवॉर्ड का मतलब जो तुमने वीडियो खोल के देखा, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में डोपामीन का सर्ज हुआ बहुत ज़्यादा, उसके बाद तुमने फिर वो सारी एक्टिविटी करी जो कि तुमको नहीं करनी चाहिए कभी भी इन योर लाइफ। उसके बाद और ज़्यादा डोपामीन का सर्ज हुआ, उसके बाद क्या होगा, और ज़्यादा क्रेविंग्स होंगी। तो ये लूप इनफाइनाइटली चलता रहेगा। क्यू, क्रेविंग्स, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। टू ब्रेक अ हैबिट यू शुड हैव टू ब्रेक दिस रूल।
मतलब रूल नहीं, लूप, मतलब इस लूप को तुमको तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम ये हैबिट कभी भी नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। तो मैं तुमको सजेस्ट करूँगा ये वाली बुक पढ़ लेना, अगर इच्छा होगी तो काफ़ी अच्छी बुक है। तो इसको तोड़ने के लिए काफ़ी सारे प्रोसेस हैं और इसका स्क्रीनशॉट मैं तुमको चिपका दूंगा, पढ़ लेना, उसमें मैं बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि हैबिट को छोड़ना। ये तो मैंने तुमको बता दिया कि ये तुमको करना है, ये टिक द करेक्ट वाला हो गया कि हाँ मैंने ये किया। अब उसके बाद चेंज, बदलाव कैसे होता है, क्या बदलाव होता है। सबसे पहले देखते हैं बदलाव। बदलाव के 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी बुक से बता रहा हूँ। तो बदलाव के 3 स्टेजेस होते हैं। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज, इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 30 एटॉमिक हैबिट की। तो उसमें लिखा हुआ है सबसे मतलब 2 तरीके से बदलाव आ सकते हैं। तो मैं तुमको केवल एक तरीका बताने वाला हूँ, दूसरे तरीके के लिए तुमको किताब खुद पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना कष्ट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला होता है आउटकम। आउटकम का मतलब क्या, तुम जैसे कि तुम हो, ठीक है, तो तुमने पिया, टल्ली हुए, खूब गाली गलौज की, अपने दिमाग की ऐसी की तैसी करी और अपना प्रीसियस टाइम वेस्ट किया, अपनी प्रीसियस हेल्थ वेस्ट करी, जो कि तुमको दोबारा कहीं भी कोई भी मनी, कोई भी एफ़र्ट लगा के तुमको वापस नहीं मिलने वाली। तो वो है आउटकम। तो हैबिट को बदलने के लिए तुमको सबसे पहले आउटकम चेंज करना पड़ेगा। यू शुड हैव टू चेंज द आउटकम। ये जो दारू पी के ये तुम्हारा दारू पीना और ये सब करना, हरकतें अलूल जलूल सी, ये हो गया तुम्हारा आउटकम। तो तुमको सबसे पहले ये चेंज करना पड़ेगा। मतलब तुम वहाँ तक पहुँचो ही नहीं, तुम दारू को हाथ ही मत लगाओ, उससे दूर रहो, ये है तुम्हारा आउटकम। तुमने आउटकम चेंज किया। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है प्रोसेस। कोई भी आउटकम तक पहुंचने के पहले उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे दोस्तों के साथ बाहर गए, मौसम अच्छा था, यार दोस्त लोग पी रहे थे, अब मुझे भी पूछ रहे थे बार बार, और वो सब बगल में पी रहे हैं, यार मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भी थोड़ा सा पी लिया, फिर थोड़े थोड़े कप ज़्यादा हो गई, पता नहीं चला। तो ये है प्रोसेस। तुमको ये प्रोसेस भी छोड़ना पड़ेगा। कोई भी चीज़ जो तुमको उस प्रोसेस से हो के उस सडन मतलब उस पर्टिकुलर आउटकम की तरफ ले जाती हो, तुमको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। जैसे इन केस तुम ऐसे कंटेंट के एडिक्ट हो, तुम्हारे दिमाग के एकदम ऐसी की तैसी लगी हो, तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता होगा। ऐसा नहीं होता होगा तुम बैठ के कुछ काम कर रहे हो या बैठ के कुछ भी कर रहे हो, लेट से बैडमिंटन खेल रहे हो, तुम चले गए जाके कोने में आराम से देखने लगे, ऐसा कभी नहीं होता। एक प्रोसेस होता है। तो पहले तुमको आउटकम छोड़ना पड़ेगा। देन यू शुड हैव टू लीव दैट प्रोसेस ऑफ बीइंग अलोन, लीव दैट प्रोसेस ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन इंटरनेट स्क्रॉलिंग रील्स, लीव दैट प्रोसेस को तुमको छोड़ना पड़ेगा ब्रो। जो भी ये सारे प्रोसेस होते हैं जो तुमको वहाँ तक ले जाते हो, जब तुमने आउटकम छोड़ दिया है, अब तुमने प्रोसेस छोड़ दिया है, अब एक चीज़ आती है चेंज में। वो क्या होता है, वो होता है आइडेंटिटी। अब अगर एक पर्टिकुलर बंदा है, ठीक है, और वो स्मोकिंग करता है और उससे सामने वाला बंदा पूछेगा कि ले भाई स्मोक कर ले, ले भाई सिगरेट पी ले, तो कहेगा नहीं भाई नहीं पीऊँगा, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीना, मैं बंद कर रहा हूँ, ऐसे कहेगा। और एक बंदा है जो नहीं पीता है, उससे कहोगे तो उसके मन में क्रेविंग्स ही नहीं होंगी, वो बोलेगा मैं नहीं पीता। तो वो नहीं पीता, वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसके मन में उसकी आइडेंटिटी सेट है कि वो ऐसा नहीं करता है। और ये आइडेंटिटी कब सेट होगी, जब तुम सच में ऐसा नहीं करोगे तब। जब तुम्हारे ब्रेन को इनफ प्रूफ्स मिल जाएंगे, तो तुम अपने ब्रेन को इनफ टाइम साबित कर दो कि हाँ मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तब तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होगी। समझ रहे हो ना। आइडेंटिटी चेंज करना बहुत इजी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत 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 ज़्यादा टफ होता है। एंड वंस यू हैव चेंज योर आइडेंटिटी कि भाई मैं तो कंज्यूम ही नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता हूँ, मैं दारू नहीं पीता हूँ, मैं किसी भी चीज़ का एडिक्ट नहीं हूँ, मैं मतलब स्क्रॉलिंग वगैरह नहीं करता हूँ इंटरनेट में, मैं अपने टाइम की ऐसी की तैसी नहीं करता हूँ, मेरे लिए मेरी मम्मी मैटर करती है, मेरे लिए मेरे पापा मैटर करते हैं, जो मेरे लिए दिन रात काम कर रहे हैं, एवरी सेकेंड यू वेस्ट दे हैव टू वर्क फॉर यू ब्रो, टेक इट सीरियसली, ठीक है। तो यही 3 प्रोसेस होते हैं, आउटकम चेंज करना है, प्रोसेस चेंज करना है, देन आइडेंटिटी चेंज, ठीक है।
दो चीज़ तुम्हारे हाथ में है, द आउटकम एंड प्रोसेस। आइडेंटिटी वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तुम्हारा ब्रेन खुद डिसाइड करेगा। व्हेन यू प्रूव योर सेल्फ इनफ टाइम्स कि हाँ मैं वो नहीं हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन उसको चेंज कर देगा, ठीक है। तो यही दो चीज़ होते हैं कोई भी हैबिट को डिस्ट्रॉय करने के। अगर तुम कोई भी हैबिट बनाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए मेरा मूड नहीं है बताने के लिए, उसके लिए तुम एटॉमिक हैबिट है, इसको जाके बाई करो और इसको पढ़ लो, ठीक है। और अगर ज़्यादा इच्छा होगी तो बताना, नीचे कमेंट कर देना, मैं इस फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके डाल दूँगा, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो बाकी इतना ज्ञान काफ़ी था मेरे ख्याल से, और गर्मी बहुत लग रही है तो मैंने कूलर बंद करके रखा है। तो इतने ज्ञान में अगर तुमको समझ में आ गए तो ठीक, और नहीं समझ में आया तब भी ठीक। मुझे पता है हो सकता है कि तुम बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि हो, एकदम घोड़ा बेच के अपने दिमाग की ऐसी तैसी लगा चुके हो। और अब मैं क्या बोलूँ तुमको, अगर इतने में भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो जहर खाने के लिए नहीं कहूँगा, पर कोशिश करो कि कुछ करो जीवन में ब्रो। क्या ही बोलूँ अब मैं, गर्मी बहुत लग रही है यार, और सीरियस बात करने का मूड भी नहीं हो रहा, तो बाय बाय।